एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश एंड पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे। एंड ये रीडिंग एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सारी एनर्जी, सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे, और हो सकता है कि कनेक्ट ना भी करे, कुछ परसेंटेज कनेक्ट करे। ठीक है, जैसे कोई एक बात आपके साथ कनेक्ट करी और हो सकता है बाकी ना करी, क्योंकि किसी के नाम या पर्सनल डिटेल लेकर ये एक रीडिंग नहीं की जा रही है। तो कलेक्टिवली जिसकी भी एनर्जी पिक होगी इस रीडिंग के दौरान, मैं उनके बारे में बताऊंगी। आप सभी को पता है ये चीज़ें। और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कभी भी देख रहे हो, उस दिन की एनर्जी आपके पर्सन की होगी। इसके अलावा ये जो रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और आपको करना है अपने पार्टनर का ध्यान, या उनको विजुअलाइज करें, उनके बारे में सोचे, वही ध्यान है। ठीक है, ताकि उनसे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए और फिर मेरे से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। तो चलिए, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके गाइडेंस के थ्रू उनकी पर्सन, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज की। क्या आज वो महसूस करेंगे, या महसूस कर रहे हैं, या फील कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी एनर्जीज है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या चाहती हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की फीलिंग्स। अब पार्टनर मतलब ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, क्रश हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव आई फील सॉरी फॉर यू। देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला है, वैसे मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, आप में से किसी के पार्टनर की ये जो एनर्जी निकल कर आई है, आपके पार्टनर आपके लिए सॉरी क्यों फील कर रहे हैं। देखो, अपनी इनसे जो गलतियाँ हुई है वो तो ठीक है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, अपने रिश्ते को निभा नहीं पाए, या वॉट एवर जो कुछ भी गलत इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद ही ये ना प्यार से भागते हैं या प्यार से भागती हैं। अब इसका ज़्यादातर रीज़न जो मुझे दिखता है वो पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कि इस व्यक्ति का जो है वो बुरा रहा है, पास्ट रिलेशनशिप बुरा रहा है। एंड पास्ट, कई बार ऐसा होता है कि पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि वो लोग अनहील्ड होते हैं, जिसके वजह से करंट रिलेशनशिप को रून करते हैं, या करंट रिलेशनशिप को बर्बाद करते हैं, या अच्छा व्यक्ति मिलने के बावजूद भी उनको ना एक डर होता है। अब जैसे कि मैं आपका ही एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मान लो आपका इस व्यक्ति के साथ या कोई भी रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं गया, आपका बुरा गया, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं गई जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई अगर अच्छा व्यक्ति आएगा उस फेज में, उस टाइम पे, तो हो सकता है कि आपको उसकी बातें अच्छी लगे, वो व्यक्ति अच्छा है, आपको उसके साथ कनेक्ट होने का मन करे, आप उसके साथ पॉजिटिव फील करो। ठीक है, लेकिन आपके अंदर का जो डर है, जो फियर है, वो नहीं जाने की वजह से क्या होगा कि शायद आप दिल खोलकर उस व्यक्ति के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, दिल खोलकर उस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या होता है, यही प्रॉब्लम होती है कि आप फिर दूसरे के साथ गलत करते हैं, क्योंकि आप कनेक्शन ही नहीं हुआ तो कोई चीज़ आपको बांध नहीं सकती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसा करते हैं कि मान लो आपकी लाइफ में कोई आया, वो आपका सहारा बना, और किसी ना किसी तरीके से उसने आपकी हेल्प की, या वो व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंड हो गया। तो ऐसे तो इंसान को उस व्यक्ति के साथ, अगर उसने आपका साथ दिया है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, या आपने किसी भी तरीके से उस व्यक्ति का प्यार या ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसका साथ निभाओ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि साथ निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि
वो ट्रॉमा में होते हैं, वो नेगेटिव एक सोच पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है, जिसकी वजह से करंट में जो कोई भी रिलेशनशिप आता है, व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनके साथ वो रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाते। और उनको पता है कि यार काश कि ये इंसान, काश कि ये व्यक्ति मुझे पहले मिला होता। ठीक है, तो अब ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन की मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली किस चीज़ के को लेकर सॉरी फील करते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, किस चीज़ को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सॉरी फील कर रहे हैं। देखो ऑटोमेटिक कार्ड निकल कर आया, मैंने पुल भी नहीं करा है और मैंने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, ये खुद कार्ड निकल कर आया है। यूनिवर्स ने ये कार्ड्स दिए हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिवर्स से बोला किस चीज़ को लेकर आपके पर्सन आप मतलब सॉरी फील करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड ही यहाँ पे अपने आप में क्लैरिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि भाई गलतियाँ तो इस व्यक्ति ने की है, चाहे आपको अंधेरे में रखा या जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन इस व्यक्ति के लाइफ में रही हो सकती है। किसी का डर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिविटी हो सकती है, वॉटेवर जो कुछ भी मैंने आपसे बोला ना कहीं ये व्यक्ति को पता है कि इन्होंने आपके इमोशंस को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया है। आपके पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर दिल से सॉरी एक्चुअली फील करते हैं या करती हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। उनको पता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, इस रिश्ते में किया है, वो गलत किया है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है, उन्होंने कभी आपको ये जस्टिस नहीं दिया, आपको जस्टिस नहीं दे पाए या आपके साथ चीज़ों को बराबर नहीं रख पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को देखे तो इन्होंने देखा है कि बहुत रातें आपकी ऐसी गुजरी है जहाँ पर आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, इन्होंने आपको बुरे सिचुएशन में छोड़ा था, बुरे सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे या गई थी, जो भी है। तो इनको पता है कि आपने इस व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एंड आपके पर्सन उस चीज़ के लिए आज सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं। नंबर 9, नंबर 11 एंड 18 नंबर भी टोटल 9 बनता है, तो 18 नंबर भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। और यहाँ पे राशि जो मुझे दिख रही है वो तुला राशि हो सकती है। आपके पर्सन या तो तुला राशि के हैं या लिब्रा, जमनाई भी हो सकते हैं एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है दिल से ये रिग्रेशन को फील करते हैं कि उन्होंने आपके साथ मतलब आप उनको सही पर्सन मिले लेकिन वो आपके साथ सही नहीं कर पाए, मतलब रॉन्ग टाइम पर राइट पर्सन का मिलना। ठीक है, और जिसके साथ वो राइट चीज़ें नहीं कर पाए, जिसके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, बिकॉज अनहिल्ड थे ये व्यक्ति, अनहिल्ड सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट कर लिया। अब होता है ना कि इंसान को किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है, फिर हमें लगता है कि अगर हमने इसको बता दिया कि यार मेरे को वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है बट रहना अच्छा लगता है, तो कोई भी सामने वाला इंसान क्यों उसके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, वेस्ट करेगा। तो किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपके साथ गलत करा है, आपको ये क्लियर बोल सकते थे या बोल सकती थी बट इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका यूज करा। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। तो आप में से किसी के पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं क्यों है ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन का क्या कारण है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों आज के दिन मेरे व्यूअर्स से ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, या ये क्यों मैसेज निकल कर आया है। ऑब्सेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑब्सेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई। द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 16 नंबर यानी कि 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर के आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो, कैसे भी आप इस अंक को, इस नंबर को आप ले सकते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप लोग जो है वो वाटर या फायर कॉम्बिनेशन वाले लोगों के साथ डील कर रहे हो, या आपस में आप लोगों की ये राशियां हो सकती है। ठीक है,
देखो एग्जैक्टली आपके पर्सन का ना ऑब्सेशन का रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन जो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ उसको देखकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, जब भी इनका आपका आपका ख्याल आता है, तो कहीं ना कहीं होता ना कि आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है, आपका जो ऑरा है, पॉजिटिव वाइब्स है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऑब्सेस्ड कराती है। देखो एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, एक ऑब्सेशन इस व्यक्ति का आपके साथ इंटीमेसी का, आपके साथ रोमांटिक एनर्जी का भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि आफ्टर सेपरेशन, ब्रेकअप, टावर मोमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्लियर कर रहा है, ये बता रहा है कि इस वक्त आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, आप लोगों के बीच में इस वक्त कोई भी बातचीत नहीं है। यहाँ पर इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट आ चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उथल पुथल हो चुका है, कुछ तो भी बड़ा आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है और ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में भी आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, तो उनके अंदर आपको लेकर एक ऑब्सेशन दिखाई देता है। अब ये आप इस तरह भी समझ सकते हो जैसे कि जब भी आपके बारे में सोचते तो एक एक अलग एनर्जी, एक अलग पावर आपके पर्सन फील करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर फील करते हैं। इस रिलेशनशिप में एक अलग ही, एक कैसे कहूँ मैं आपको, एक अलग स्पार्क बेसिकली आपके पर्सन को मिलता है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है और ये जो व्यक्ति है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या फिर आप स्टार सीड्स हो सकते हो, जिसके वजह से ये एक अलग सी फीलिंग्स इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। तो आपकी पर्सन वापस से आपके प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की और ये आपको भूल नहीं पाए। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस से मेरे व्यूअर्स के प्यार में पड़ रहे हैं? क्या रीज़न है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों उनके प्यार में वापस से पड़ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के अपने पार्टनर्स के प्यार में क्यों वापस से पड़ रहे हैं? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो इस व्यक्ति का वापस से आपके प्यार में पड़ने का रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे स्पेशली जो यहाँ पे रीज़न दिखाई देता है, एक तो ये दिखता है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इस व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और रीज़न ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं होता ना कि उन दिनों को याद कर रहे हैं कि जब वो एक बुरे सिचुएशन में थे, एक बुरी स्थिति में थे, तब चाहते तो आप इस व्यक्ति का साथ नहीं भी दे सकते थे, आप इस रिश्ते को तोड़ कर जा सकते थे, इस व्यक्ति को छोड़कर आप जा सकते थे, मतलब आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस बना सकते थे, दूरी बना सकते थे। एक टाइम पे हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा लो फेज़ में रहते थे, लेकिन आपकी सिचुएशन अच्छी रहती थी, आप अच्छे फेज़ में थे। तो मे बी आप इस व्यक्ति को मतलब इस व्यक्ति को आपने बहुत ही मदद करी है, बहुत हेल्प किया है। आप चाहे हो सकता है ये हेल्प आपने पैसों को देकर किया है या इनकी मेंटल सिचुएशन में इनका साथ देकर किया है, इनके हिम्मत को बढ़ाकर किया है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड निकल कर आया है, या आपने इस व्यक्ति को गाइड करके किया है, कैसे भी इस व्यक्ति के साथ आपने चीज़ों को, या इनके बुरे टाइम पर ऐसा नहीं कि आप इस व्यक्ति को छोड़कर चले गए। तो ऐसा होता ना कि जब हम याद करते हैं कि यार इसने मेरे बुरे वक्त पर साथ दिया था, इसने मेरे बुरे समय पर मेरा साथ नहीं छोड़ा था, तो जब ये बातें आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इस व्यक्ति को आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती हैं। ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार अभी भी मैं कहूँगी है, और वापस से इस व्यक्ति के अंदर प्यार आ जाता है जब ये व्यक्ति उस चीज़ को याद करते हो, उस सिचुएशन को याद करते हो, समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर के दिल में ये आज भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार है, वो आपको भूल नहीं सकते हैं या भूल नहीं सकते। और स्पेशली जो भी लोग सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये व्यक्ति आपको भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम एक ही होता है, सोलमेट्स
हमें बहुत वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें सोलमेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि जो कुछ भी है यार, आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता है। देखो, आप अगर गुस्सा भी करते हो, अगर आप चिल्लाते हो, चीखते हो, जो भी करते हो, तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनकी भलाई के लिए करते हो, आप इनको संभालने के लिए करते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर जो आज की एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि इस व्यक्ति को वापस से कहीं ना कहीं आपसे प्यार हो गया है, प्यार है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करे। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में नहीं है, बहुत जैसे कि मैंने बोला कि कोई इंसान जिसने आपको आगे बढ़ाया है, जिसने आपके बुरे वक्त पर आपका साथ दिया है, वो इंसान आपके लाइफ में नहीं होता है। तो आप बुरे वक्त में हैं, बुरे सिचुएशन में, तो आप उस व्यक्ति को याद करते हो, है ना। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की आज के दिन की दिखाई दे रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको फेस करने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको फेस करने से या तो ये डर रहे हैं, या किसी फीमेल फिगर, या तो ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, या मदर के वजह से, सिस्टर के वजह से, अपनी वाइफ के वजह से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को कैसे भी ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन, अपने सिचुएशन के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ना डर दिखाई दे रहा है, और किसी फीमेल की वजह से डर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या तो आपकी ही वजह से ये व्यक्ति डर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति किसी और से डर रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर इमोशंस, प्यार है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या बात है, एक सेकेंड, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने आपको टेक्स्ट करने के बारे में भी सोचा था, पर किया नहीं। देखते हैं क्यों। आई वॉन्ट टू मैरी यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्यों शादी करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इसके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्यों शादी करना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। शादी करने का रीज़न जो है वो यहाँ पर प्यार है, और आपके साइड से ज़्यादा ट्रू, बिना किसी मिलावट का लव। यानी कि आपके पर्सन को पता है कि आपका जो प्यार है वो एकदम पवित्र है, मतलब एकदम प्योर लव है। इस लव में आप जो भी एफर्ट्स डालते हो, आप ये सोच के नहीं डालते हो कि मेरे को इससे फ़ायदा होगा, या मेरे को इससे ये करना है, वो करना है। बेसिकली आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सोचकर इस व्यक्ति के साथ अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आपकी पर्सन, कोई भी इंसान क्यों नहीं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहेगा जो व्यक्ति उससे सच्चा प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये शादी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग मैटर है। कई बार हमारी डेस्टिनी है, हमारा कर्मा है, अलग अलग सिचुएशन होती है, और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो एनर्जी जिसकी निकल कर आई है, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, डेफिनेटली इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, और ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। और आपसे शादी करने का एक ही रीज़न है कि आपके जैसा प्यार इस व्यक्ति को नहीं मिला है, आपके जैसा प्यार करने वाला पर्सन नहीं मिला, आपके जैसा सपोर्टिव पर्सन नहीं मिला है। मैं प्यार ही नहीं कहूँगी, प्यार के अलावा भी आपने इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे इनका साथ देना, आप जो भी आपने इस व्यक्ति को किया है इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता है कि आप बहुत अच्छे एक इनके दोस्त बनते हो, दोस्त हो। एक टाइम पे हो सकता है कि आप लोग दोस्त थे, दोस्ती से आप लोग रिलेशनशिप में आए, आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो जब आप लोग मिलते हो, मतलब मस्ती करते हो। आपके साथ रहकर बोरिंग नहीं फील होगा यार कहाँ पे फंस गया, आपके साथ रहते हैं तो ये बहुत फ्रेश फील करते हैं। मतलब कई बार आपके पर्सन बहुत बुरे बुरे सिचुएशन में आपसे मिले होंगे, मिलने के लिए आए होंगे, तो उनका जो माइंड है वो बहुत चेंज हुआ है, बहुत मतलब नेगेटिव माइंडसेट से वो आपके पास आए, लेकिन वो पॉजिटिव होकर गए। तो ये आपका ऑरा, ये आपकी एनर्जी, या आपका इनको सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, और क्यों कोई इंसान ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप इस व्यक्ति को बैलेंस करते हो। हम अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहते हैं? बैलेंस ही तो चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर देखते हैं। एक सेकंड गाइस, ये बार बार डिफोकस हो रहा है। ठीक है।
और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर ये बता रहे हैं कि ये लास्ट जब सोते हैं तब तक ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस भी का भी मैसेज है बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से, यानी कि रात के समय पर बहुत ज़्यादा तड़प होती है इनको आपकी आवाज़ सुनने की। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, क्या सोचते हैं आपके बारे में? लास्ट थॉट आपको लेकर किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, या क्या जनरली वो सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? द हाइरोफेंट, ओके। लास्ट थॉट आपके पर्सन का बेसिकली यही रहता है। अच्छा, मैं कुछ साइन भी बता दूं, यहाँ पे टॉरस वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, 5 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, 1 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है, देन वी हैव 7 नंबर्स की भी एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और तेलिमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, तो लास्ट थॉट बेसिकली आपके पर्सन का आपको लेकर ये रहता है, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, फैमिली को लेकर इश्यूज हो सकता है, सोसाइटी को लेकर इश्यूज हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग तरह के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ मैंने, सेम जेंडर आपका रिलेशनशिप है। अब इस चीज़ को हमारी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी बहुत इजीली नहीं एक्सेप्ट करती। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ऐसा है, बाहर के देशों में भी इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस फैमिली की साइड से नहीं मिलती है। ठीक है, आज के डेट में भी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके मतलब मैंने ये एग्जाम्पल दिया सेम जेंडर का, तो आप लोगों के बीच में कुछ अलग इश्यूज हो सकते हैं, अलग प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इजीली सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, और या फिर मैरिड है, डाइवोर्सी है, पहले शादी हो चुकी है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो, या उसका बच्चा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो भी यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैरिड है, डाइवोर्सी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज़ें लड़कियों के लिए भी है, लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा फेस करती हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन लड़के भी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करते हैं। एक बार ये शादी हो जाए मैरिड, और स्पेशली अगर किसी मेल का बच्चा है, तो डेफिनेटली लड़की की जो फैमिली है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, नहीं मतलब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वॉटेवर जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति रात में ये सोचते हैं कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन के थॉट में ये भी आता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर लोगे, या मतलब कुछ इस प्रकार की बातें बेसिकली आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रात में अगर ये किसी से बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में किसी से बात करते हैं, या इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में चर्चा ये व्यक्ति करते हैं। ठीक है, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में? आई थिंक यू आर लाइंग, आपके पर्सन को पता नहीं किस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, ये मैसेज बॉटम ऑफ द डेक से मुझे बहुत बार दिख चुका है, टेक्स्ट करना था पर कर नहीं पाए। आई थिंक यू आर लाइंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरी ऐसा क्यों लगता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को कि मेरे व्यूअर्स झूठ बोल रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। यस, हाई प्रेस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। अब ये नहीं पता कि किस चीज़ को लेकर आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ इस व्यक्ति से छुपा रहे हो। मे बी आपकी सिक्रेटिव नेचर से बोल रहे हैं, या क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे ना क्लियर नहीं, क्यों हाई प्रेस्टेस का कार्ड निकल कर आया, ये एक इल्यूजन को भी दिखाता है। अब हो सकता है कि कई बार सामने में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो रियल है, सही है, लेकिन हम इल्यूजन में हैं, हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपकी बातें भी कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप जैसे झूठ बोल रहे हो, या कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ आपके मन में चल रहा है जो कि आप इस व्यक्ति को क्लियरली शो नहीं कर रहे हो, क्लियरली इस व्यक्ति को दिखा नहीं रहे। मतलब इस वक्त आपके पर्सन जो भी लोग कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में भी हो, तो जिस तरीके से अभी आप दिख रहे हो, जो भी है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार आप इस व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, जो भी दिख रहा है वो रियल तो नहीं है। ठीक है, आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो यही मैसेज पहले भी आया था, आई एम इन लव विथ यू। ठीक है,
आई एम डीपली इन लव विथ यू। क्या ये प्यार मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर मेरे व्यूअर्स को लेकर अभी है, और ये इमोशंस क्यों है? यस, डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर ये जो प्यार है आपके लिए दोबारा से आया है। एक टाइम पे इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर ये प्यार व्यार खत्म हो चुका था। बहुत नेगेटिव माइंडसेट में ये व्यक्ति आपको लेकर चले गए थे। मुझे ये प्यार डीपली इन लव विथ यू जो कार्ड निकल कर आया है, जिसको नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, तो इस वक्त आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर वो प्यार इमोशंस दिख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर वो प्यार खत्म हो गया था। ठीक है, वो प्यार कम हो गया था। एक टाइम पर ये जो व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, या जो भी एक कोई भी रीज़न यहाँ पे हो सकता है, किसी और की वजह से कर रहे हो या खुद की वजह से कर रही हो, बट एक टाइम पे इस व्यक्ति का प्यार खत्म हो गया था आपके लिए। ठीक है, ये वापस से ये प्यार इमोशंस व्यक्ति के अंदर आया है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है, तो आई डोंट थिंक कि इसको हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, इसको हम इधर रखते हैं, एक और कार्ड हम लेंगे। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आपके पर्सन आपकी वजह से डिप्रेस्ड भी हैं, एंड अगेन ये मैसेज निकल कर आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आप में से किसी के पार्टनर आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्यों डिप्रेस्ड है? डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्यों डिप्रेस्ड है? डिप्रेस्ड को प्लीज क्लैरिफाई। 10 of cups, okay, 3 of pentacles, 10 of cups को प्लीज। देखो यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे डिप्रेस्ड इस वजह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ना कि अब आप किसी और के गाइडेंस पे चल रहे हो। ठीक है, किसी और की बात पे चल रहे हो, स्पेशली अपनी फैमिली की बातों पे आप ज़्यादा चलते हुए इस व्यक्ति को दिख रहे हो। फैमिली आपको गाइड कर रही है, या आप फैमिली के मैनिपुलेशन में आ चुके हो, इस व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे रहा है, या परिवार को लेकर आपने इस व्यक्ति को कुछ कह दिया है, या परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, रिश्ता टूटा है। तो इस केस में ये व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगी, अगर आप लोग मैरिड है तो ये व्यक्ति मैरिड या एक्सट्रामैरिटल कनेक्शन है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर डिप्रेस्ड की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कार्ड्स देख भी रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो ये व्यक्ति है इस वक्त आपसे डिप्रेस्ड, और फैमिली को लेकर ही ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये मैरिड लोगों के लिए मैं ज़्यादा कहूँगी कि मैरिड, जो भी आप लोग मैरिड हो, ये चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान में रखना। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी फैमिली की वजह से आपसे ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं? वाई? डेथ का कार्ड, क्योंकि बहुत टाइम से सुना नहीं है इन्होंने आपकी आवाज़। ठीक है, आपकी आवाज़ इन्होंने बहुत समय से नहीं सुना है, एक लंबा अरसा हो गया कि आपने इस व्यक्ति को कॉल नहीं किया है, इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं किया है, बात नहीं की है। द एम्परर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली क्रेविंग दिखाई दे रही है आपकी आवाज़ सुनने के लिए। शायद आपकी आवाज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है। यस, ये आवाज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है, और हो सकता है गाइस ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप भी अपने पर्सन की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखते हैं कि आपके पर्सन आपकी वो आवाज़ सुनकर, हो सकता है कि इनके अंदर वो एक एनर्जी आती है, या कई बार होता है यार किसी की आवाज़ सुनकर, और स्पेशली लव्ड वन की आवाज़ सुनकर एकदम अलग ही, मतलब ऐसा लगता है वो बोलता ही जाए, बोलती ही जाए, बात करते ही जाए, है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, और यहाँ पर तो बहुत लंबे टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, तो यस आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।